सेगमेंट में आज मेरे मेहमान हैं साजिद जिया साहब, फाउंडर हैं फेथ फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साजिद? अल्हम्दुलिल्लाह साजिद, अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद साहब, आपके पीछे भी कहानी है। जी बेशक। ये फेथ फाउंडेशन को कितना अरसा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा 12वां साल कंप्लीट हो रहा 12वां साल। है। जी। ठीक है। और मुझे बताएं कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई थी, इसको हो गए हैं 21 ईयर्स। 21 ईयर्स हो तो गए। ये फेथ फाउंडेशन कब आई? क्या आपने सोचा इसके बाद कि मुझे कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, या फिर ये पहले से ही आप करते रहते थे सोसाइटी देखें, के लिए? सोशल वर्क तो छोटा मोटा हम बचपन से ही कर रहे थे। फिर जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद एक डायरेक्शन मिली कि हमने किसी एक, या पहले मैं सोचता था कि हैंडीकैप लोगों के लिए ही काम करूंगा। हैंडीकैप लोगों के लिए करते 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 जब देखा तो यहाँ पे तो हर चीज़ में ही गैप है पाकिस्तान में। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह काम हमने बहुत किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। पैदाइश से वफ़ात तक इंसानी खिदमात के हम लोग 40-42 शोबों में हम काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी हमारा एक किचन में क्लिफ्टन में लंगर किचन है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आजकल रमज़ान है तो सहरी बन रही है। अफ्तार तो अल्लाह मियाँ बहुत नेमतें खिलाते हैं, तो हम सहरी पे फोकस करते हैं। इंशाल्लाह हमारा क्लिफ्टन अंडरपास के ऊपर दस्तरखान भी आज से मैं खुद कंडक्ट करूँगा अच्छा, तो इंशाल्लाह। कितने लोग की सहरी हो जाती है? सहरी अल्हम्दुलिल्लाह 200-250 लोगों की बन दो रही है। 250 और आपके घर में बनती है ये? नेवी हाउसिंग के अंदर हमारा लंगर किचन है। अच्छा। वहाँ पे खाना तकरीबन 400-500 लोगों का बनता है, दाल सालन रोटी। और अभी हम लोग थोड़ा और ज़रा उसको हेड देखने के काउंट लिए कम। आप लोग सब मॉनिटर कर जी रहे जी, होते हैं, खुद मतलब? बेगम मेरी खुद उसको ऑपरेट करती हैं, खुद मॉनिटर करती हैं। और माशाल्लाह। बस उनका जज्बा है और उनकी ही जज्बे से वो किचन जो है ऑपरेट हो रहा है। मैं तो बस पीछे से अब देख रहा होता हूँ। बहुत बड़ी बात। अच्छा, मुझे बताएं कि लोग काफ़ी दफ़ा हादसात होते हैं किसी के साथ, तो वो मतलब उनके लिए मुश्किल होता है टू डिप्रेशन होती है, एक टेम्पररी डिप्रेशन का फेज़ होता है। कुछ लोग होते हैं जो निकल आते हैं उससे, और बेशक। कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपके लिए हाउ ईजी वाज इट, या फिर उन तमाम लोगों को जो आपको देख के आप उनके लिए एग्जाम्पल हैं, उनको जी क्या कहना चाहते हैं आप? देखें, इट वॉजंट ईजी। हमें अपने आप को सबसे पहले समझाना होता है कि हम आखिर ये हमारे साथ हुआ क्यों। अल्लाह ने अगर हमें इतना बड़ा टेस्ट दिया है तो उसकी कोई वजह होगी। और अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। बेशक। अल्लाह निगलेक्टेड लोगों को नहीं आजमाता। अल्लाह अगर आपको आजमा रहा है, अल्लाह आपको किसी मकसद से फिर आजमा रहा है, आपको किसी चीज़ के लिए पॉलिश किया जा रहा है। हर इंसान की ज़िंदगी में फेजेस आते हैं, बचपन, जवानी, लड़कपन, फिर आगे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। हर मैंने जो रियलाइज किया, इस दुनिया में लोग आते हैं और गुजर जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो आए क्यों क्यों थे। आए हैं? कुछ कुछ होते हैं जिनको जरा थोड़ा लेटर एहसास होता है तो वो फिलंथ्रॉपी की तरफ चले जाते हैं, वो अपना सब कुछ दान कर हम्म। देते हैं। असल में फिलंथ्रॉपी ये नहीं है कि हमने जो कमाया वो अल्लाह की राह में दे दिया। फिलंथ्रॉपी तो ये है कि अगर मुझे कुछ आता है, कोई इल्म आता है, तो मैं उसको बांटूं। अगर बिल्कुल। मैं नर्स हूं या डॉक्टर हूं तो मैं अपनी कम्युनिटी में अपनी स्किल्स की सर्विसेज दूं। मैं टीचर हूं तो अपनी कम्युनिटी में बच्चों को पढ़ाऊं। ये है फिलंथ्रॉपी। हम कोई कचरे में पड़ा हुआ है उसको वहां से निकालें, उसकी काउंसलिंग करें। बिल्कुल। इंसान को अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है, इंसान को अपने आप को खुद डायरेक्शन देनी होती है। मैं सबको बोलूँगा, सबसे पहले आप अपनी सोल सर्चिंग करें। आप ढूंढें अपने अंदर आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और फिर आप उनको सोसाइटी के ऊपर अप्लाई करें। हम्म। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आईटी स्किल्स को इन्हांस करने की है। हम्म। हम सब लोगों के लिए, चाहे किसी भी हम जॉब सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हो, हम सबको अपने आईटी स्किल्स को अपना इम्प्रूव करना है। और जिन बच्चों को कोडिंग आती है थोड़ी बहुत, उनको हम अच्छी कोडिंग अच्छी हम्म। कोडिंग तो सिखाना आप कोई चाहते हैं। प्रोग्राम ऐसा कर रहे हैं, ये हम लोग इंशाल्लाह इनिशिएट? अपना अनकरीब अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। अपना आईटी हमारा सेंटर होगा और हम वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग भी देंगे। ना सिर्फ ये कि वर्चुअल असिस्टेंट या कोई इस तरह के छोटे मोटे अमेजोन के नहीं, हम बच्चों को कोडिंग सिखाना चाहते हैं। हम उनको पाइथन की कोडिंग करना सिखाना चाहते हैं। सी प्लस प्लस, जावा, एसक्यूएल, ये सब पीछे का हो गया। इस वक्त हम्म। जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो कॉम्प्लेक्स? चुकी हैं। अच्छा, सिंपलीफाई हो गई बहुत है। सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। इस वक्त आईटी इंडस्ट्री इतनी सिंप्लीफाई हो चुकी है, हर चीज़ के बॉट्स हैं, हर चीज़ के टूल्स पड़े हुए हैं। अब हम्म। तो कोई बस किसी को सिर्फ इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, वो खुद जाके वेबसाइट बना सकता है, वो खुद बिल्कुल जाके ऐप ऐसा ही बना है, सकता है। बिल्कुल। अब बस वो उस चीज़ पे हमने ज़रा लोगों के ऊपर ज़रा वर्कआउट करना है और बेकारी नहीं बनाना है, इन लोगों को काम पे लगाना है। बाकी जो डिपेंडेंस हुनर, खत्म करनी है। एग्जैक्टली इनकी डिपेंडेंस ख़त्म करनी है। और जो जो भी काम करता है उसको उस स्पेसिफिक
جو ہنر ہے اس کا وہ ڈپلوما حاصل کرے. نہ صرف یہ کہ کوئی کارپینٹر ہے وہ کارپینٹری کرے آ رہا ہے, اس کے پاس اگر کارپینٹر کا ڈپلوما ہوگا تو وہ زیادہ پروڈکٹیو سٹیزن بنے گا. جو الیکٹریشین ہے اس کے پاس اس کا ڈپلوما ہوگا تو زیادہ بہتر کام کرے گا. بالکل. آج کل دیکھیں سب کو اتنی نالج ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ایک جم کے ٹرینر کے پاس بھی جاتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ سرٹیفکیشن ہے کوئی, بے شک. مطلب تو اور جن کے پاس ایوارڈز ہوتے ہیں ان کے زیادہ میڈلز ہوتے ہیں وہ زیادہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ اپنی اسکل کی وجہ سے, اپنی سرٹیفکیشن کی وجہ سے ایک بیٹر لیونگ بنا سکتے ہیں تو وائی ناٹ. وائی ناٹ. تو بیسکلی آپ یہی لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ اور رہے اس ہیں. وقت 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس میں ہم سب لوگ اگر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, اور دیکھیں اصلی چیز ہوتی ہے آج کل نا کوئی کسی کو صحیح راستہ دکھانے کو تیار نہیں ہے. کوئی آپ وقت کو اگر دینے کو نہیں تیار, میں راستہ چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, میرے یہاں ایک لڑکا ملازم آیا سندھ سے. وہ بچہ آیا, وہ چھوٹے موٹے جیسے موبائل ہوتے ہیں یہ لوگ خرید لیتے ہیں. میں نے اس کو بتایا بیٹا آپ یہ نہیں کرو, آپ جاؤ صدر میں موبائل مارکیٹ جاؤ اور ان کی اندر چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جاؤ. تو جا رہا تھا مجھ سے پیسے مانگے, میں نے کہا ابھی پیسے نہیں لے کے جاؤ, خالی جیب جاؤ, جا کے گھومو مارکیٹ. گھومو گے نا تو تمہیں زیادہ اچھی چیزیں ملیں گی. وہ آیا کہہ رہے بھائی ہم جو موبائل 7-8 ہزار روپے کا لیتے ہیں وہ تو 3,000 روپے کا ملتا ہے, اور جو 12,000 روپے کا لیتے ہیں وہ 5,000 روپے کا ملتا ہے. میں نے کہا اسی لیے تو آپ کو میں نے بھیجا تھا. تو ہم اگر کسی کو کوئی بہتر مشورہ دے سکتے ہیں جس سے اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ. آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہو رہے ہیں, مہنگائی کس طرح سے ہو رہی ہے, بالکل سب لوگ بھاگنے کی کر رہے ہیں. میں تو بولتا ہوں یہاں پہ اگر ہم لوگ جو لوگ ایگزسٹنگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے سٹنگ ہیں بس ان کو ہم ٹرین کر دیں, ان کو صحیح سے ہم کام پہ لگا دیں, سب صحیح ہو نہ جائے گا. صرف ان کے لیے بہتر ہے, ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوگا, ہمارے ملک کے لیے کتنا ملک بہتر کے ہے. لیے بہت بہتر ہوگا, سوسائٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا. ہم چلے ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے, ہماری آؤٹ ریچ سندھ تک ہوتی ہے, بلوچستان تک ہوتی ہے, آگے بھی تو 2 صوبے ہیں. وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس کو صحیح طریقے سے آپٹیمائز کریں. آپ کو نہیں سمجھ میں آتا مجھ سے رابطہ کریں, میرا نمبر دے دیں, آپ مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو سکھاتا ہوں کس طرح سے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے, کس طرح سے لوگوں کو کام پہ لگایا جاتا ہے, کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ جو بھی شخص ہے ذرا پڑھا لکھا اور یا پھر نہ پڑھا لکھا, ہر ایک شخص کوئی بیکار نہیں بیٹھ سکتا, مطلب یعنی ہر کسی نہ کسی میں کوئی اسکل ہے یا پھر ہر کوئی کین میک اے لیونگ. ٹو بی ویری آنیسٹ, اس دنیا میں اس وقت 8 بلین انسان ہیں, اینڈ ایوری ون ہیز اے پرپز ٹو بی آن دس پلانٹ. اللہ نے کسی کو بھی یہاں فضول میں نہیں بھیجا ہے. اس دنیا میں کہیں پہ کچرا کنڈی بھی ایک جگہ نہیں پڑی رہتی ہے, وہ بھی 2-4 سال بعد شفٹ ہو جاتی ہے. بالکل. تو ہم تو انسان ہیں, فائنڈ یور پرپز, اپنے فائنڈ پہ یور ورک پرپز آؤٹ ان لائف. کریں. اس کے ساتھ میرے کیونکہ یہ سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہوتا جاتا ہے, اف دیر از اینی تھنگ دیٹ یوڈ لائک ٹو سے ٹو دی پیپل ہو آر واچنگ دس ٹرانسمیشن رائٹ ناؤ, کوئی ایک میسج دینا چاہتے ہیں جاتے جاتے؟ جسٹ بی پازیٹیو, تھنک پازیٹیو اینڈ ایکٹ پازیٹیو.